Good morning, students. Today we are going to do the beautiful poem on trees. Yes, it is written by Shirley Buller. Yes, बेटा देखो मेरी बात सुनो. Now let us begin with the poem. Trees are for birds, trees are for children, trees are to make the tree houses in, trees are to swings on, trees are the wind to blow through, trees are to hide behind the hide and seek, trees are to have tea parties under, trees are for kites to get caught in, trees are to make cool shade in summer. Trees are to make no shade in winter. Trees are for apples to grow on and pears. Trees are to chop the wood down and call timber. Trees make mother say, "What a lovely picture to paint." Trees make father say, what a lot of leaves to rake this fall." यस इस पोएम में आपको ट्रीज़ के बारे में, इसके यूजेस के बारे में बताया गया है. दैट इज़ ट्रीज़ हैगी हैं बर्ड्स के लिए एक मतलब हाउस की तरह मतलब रहती हैं, क्योंकि जो बर्ड्स हैं वहाँ पे अपने नेस्ट बनाते हैं. और जो ट्रीज़ हैगी हैं उसके नीचे वो चिल्ड्रन अपने गेम्स प्ले करते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं. गर्मियों की छुट्टियों में वो लोग ट्रीज़ के ऊपर जाके वो वहाँ पे आम वगैरह तोड़ते हैं. नॉट लाइक दिस. ठीक है. ट्रीज़ आर टू मेक द ट्री हाउस इन. तो कई लोगों की हैबिट होती है कि वो ट्री के ऊपर अपना वो छोटा सा घर बनाते हैं, और कई लोग ट्रीज़ के ऊपर झूले लगाते हैं ताकि वो झूला झूल सकें. तो what I want to say is tree is very useful. Trees are for the birds to make their nest. Trees are for the children to play. और वो प्ले करते हैं वहाँ पे, उसके ऊपर चढ़ते हैं, खेलते हैं, मस्ती करते हैं जब उनकी वेकेशंस वगैरह आ जाती हैं. नॉट लाइक दिस. और वो लोग वहाँ पे कई बार बच्चे ट्रीज़ के पीछे छुपते हैं, अपना गेम प्ले करते हैं हाइड एंड सीक का. क्लियर. फिर ट्रीज़ आर टू स्विंग्स ऑन. कई लोग झूले लगाते हैं ट्रीज़ के ऊपर और उसको ऊपर वो झूलते हैं. ट्रीज़ आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू. और जब हवा आती है तो जो ट्रीज़ हैगी हैं वो मतलब ठंडी ठंडी हवाएं देते हैं. ट्रीज़ के पीछे बच्चे खेलते हैं गेम अपना हाइड एंड सीक का. ये तो बच्चों की बात बताई. और ट्रीज़ है वहाँ पे जो बर्ड्स है वो अपने नेस्ट बनाते हैं, बच्चे वहाँ पे खेलते हैं, वो मस्ती करते हैं और ट्री हाउसेस भी बनाते हैं. फिर जैसे आप लोग देखते हो ना रिजॉर्ट के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ट्री हाउसेस बने होते हैं. जैसे ऑर्चर्ड होता है या क्या होता है वहाँ पे ना, मतलब वो कोई जो गार्डनर है वो वहाँ पे बैठ के अपनी रात भी बिता सकता है नॉल, और वो इस तरीके से गार्डन की देखभाल भी कर सकता है. क्लियर. और फिर जब रात को या दिन में जब ठंडी हवा चलती है तो ट्री ना ठंडी ठंडी हवा मतलब आसपास के एनवायरनमेंट में फैलाती है, जिससे कि लोगों को अच्छा लगता है. ट्रीज़ आर टू हाइड बिहाइंड एंड हाइड एंड सी. जो ट्रीज़ हैगी हैं उसके पीछे बच्चे मतलब अपना गेम खेलते हैं. आप लोग भी खेलते होगे. आप लोग भी ट्रीज़ के पीछे छुप जाते होगे. और कौन सा गेम खेलते हो आप लोग? हाइड एंड सीक का. और कई बार जब बॉयज़ पतंग उड़ाते हैं राखी के टाइम में, तो उनकी जो पतंग होती है वो कहाँ पे अटक जाती है? ट्रीज़ के ऊपर अटक जाती है. और फिर कई लोगों की तो नई पतंग भी ख़राब हो जाती है. यस देखो बेटा, ट्रीज़ आर टू हैव पार्टीज़ अंडर, ट्रीज़ आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन,
Trees are to make cool shade in summer. और जैसे गर्मी का टाइम है, जब अपने रिलेटिव्स गेट टुगेदर हो रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं चाय की पार्टी को. ओके, मतलब जो चाय पार्टी इंजॉय करते हैं एंड ऑल लाइक दिस. और फिर उसके बाद वो ये जो ट्रीज़ हैगी है उनको कूल शेड प्रोवाइड करती है समर्स में. जब बहुत गर्मी होती है, इतनी तेज़ धूप निकली हुई होती है, तो लोग ट्री के नीचे बैठ के अपने आप की थकान दूर करते हैं. और trees are for apples to grow on and the pears. Trees are very useful. They provide us many foods which are beneficial for our health, like apple, pears, etc. Trees are to chop down and call the timber. अब क्या हुआ, अब जब बड़ी बड़ी ट्रीज़ को वो लोग काटते हैं, तो जो उसकी लकड़ी होती है वो किस काम में आती है, फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड ऑल. Trees make mothers say, what a lovely picture to paint. आप कह रहे हैं कि जब अगर किसी की मम्मी को पेंटिंग वगैरह का शौक़ है, तो वो ट्रीज़ के नीचे बैठ के पेंटिंग करती हैं, ब्यूटीफुल सीन को अपने कैनवास के अंदर कैप्चर करती हैं. और फिर क्या होता है, जब धूल भरी आंधी आती है, तो पापा बोलते हैं कि देखो इस ट्री को तो कटवा देना चाहिए, क्योंकि ये ट्री बहुत गंदगी में मचा रही है, नॉट लाइक दिस. ठीक है. और इसमें हम इस पोएम में हमने देखा है कि ना जो ट्रीज़ हैगी हैं उसके यूजेस भी बताए हैं, और ट्री हमको क्या क्या देती है, ट्री हमारे किस तरीके से हेल्पफुल है हमारे लिए, एंड ऑल लाइक दिस. ऑल हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस ब्यूटीफुल पोएम ट्री रिटन बाय शर्ली बुलार्ड. यस, अब एक बार हम वापस से पढ़ते हैं ताकि मैं देख लूँ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया. ट्रीज़ आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज़ आर फॉर चिल्ड्रन. कह रहे हैं कि जो ये ट्री हैगी है बर्ड्स के लिए किस तरीके से काम आती है, दे मेक द नेस्ट ऑन ट्रीज़. और जो चिल्ड्रन हैं, दे डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मस्ती ऑन ट्रीज़. समटाइम्स दे क्लाइंब द ट्री एंड पिक द फ्रूट्स फ्रॉम द ट्रीज़. एंड अगर वो लोग को मतलब वो लोग नज़रें बचा के जाते हैं गार्डन के अंदर, और वो जो आपकी ट्रीज होती है उसके ऊपर वो चढ़ के वो क्या फल वगैरह तोड़ते हैं, ताकि वो जो गार्डनर है उसकी निगाह से वो लोग बच सकें. और वो उनको जो तोड़ने का जो पेड़ के ऊपर जो तोड़ने का जो फल का अलग ही मज़ा आता है, और वो उसको मिस नहीं करना चाहते. ठीक है. Trees are to make tree houses in. Trees are to swing on. कई लोग ट्री के ऊपर ट्री हाउसेस बनाते हैं, और ये हाउसेस जब जैसे रिजॉर्ट वगैरह में आप जाते हो तो आप देखते हो ट्री हाउस है, वहाँ पे जो आपका गार्डनर है वहाँ पे बैठ के पूरे गार्डन की निगरानी कर सकता है. और उसके अलावा जो छोटे मतलब बच्चे हैं उनको ट्री के ऊपर झूला डाल के झूलने में बहुत मज़ा आता है. ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू. अब क्या होता है, जब हवा आती है तो जो ये विंड मतलब हवा होती है वो कैसे कूल ब्लो होती है, बाय द हेल्प ऑफ ट्रीज. ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक. और जब आप लोग तो अपना गेम खेलते हो हाइड एंड सीक का, तो जो ट्री हैगी है वो एक सबसे अच्छी जगह है छुपने के लिए. ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर. ये ट्री हैगी है, वहाँ पे लोग बैठ के टी पार्टी इंजॉय करते हैं, गेट टुगेदर इंजॉय करते हैं. वैकेशंस में जब रिलेटिव्स आते हैं तो दे लाइक टू सिट अंडर द ट्री. दे डोंट वांट टू सिट इन द रूम्स. They want to enjoy the cool shade in summer. और जब winters आते हैं they don't like to sit under the tree, बल्कि they like to sit in the sun. Trees are for apples to grow on and the pears. Trees are to chop down and call timber. Trees make mothers say, what a lovely picture to paint. Trees make fathers say, what a lot of leaves to wreck this fall. अब कह रहे हैं कि बेटा सुनो,
ट्रीज़ हमको बहुत सारे फ्रूट्स प्रोवाइड करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल, मैंगो, पीयर एंड ऑल, ठीक है। और लेकिन जब ये ट्री पुरानी हो जाती है, उसको ट्री को काटते हैं तो उसकी ट्री भी कभी भी बहुत यूज़फुल होती है फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड ऑल। और जब वी आर सिटिंग आइडल और हमारे पास कुछ काम नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल मम्मी, अगर आपकी मम्मी को पेंटिंग वगैरह का शौक़ है तो अगर कोई इनको ब्यूटीफुल साइट मिल जाती है पेंटिंग करने की, तो शी कैन सिट वेरी वेल अंडर द ट्री एंड शी कैन डू पेंटिंग। और जब कभी आंधी वगैरह आती है तो जब वो जो पत्तियाँ होती है ट्री की वो मतलब टूट के नीचे गिर जाती हैं तो वो सारे आंगन में गिर जाती है, तो पापा कहते हैं व्हाट अ लॉट ऑफ ट्रीज टू रेक दिस फॉल, कितनी सारी पत्तियाँ नीचे गिर गई हैं, अब हमको क्या करनी पड़ेगी, सफाई करनी पड़ेगी। ओके, चलो जी, अब अपन क्या करेंगे बेटा, इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। एक सेकेंड रुको, मैं निकाल रही हूँ। यस बेटा, जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपके पेज नंबर 84 पे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द गेम्स और द ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच यूज ट्रीज और इन विच ट्री आल्सो पार्टिसिपेट। Children use tree for the games. They make tree houses and play hide and seek behind the tree. जो बच्चे हैं वो अपनी ट्रीज़ को किस लिए यूज़ करते हैं, गेम्स के लिए। कब क्या वो कौन सा गेम प्ले करते हैं, हाइड एंड सीक का गेम प्ले करते हैं, वो ट्री के पीछे छुप जाते हैं ऑल, ठीक है। और ना वहाँ पे कई लोग उसके ऊपर क्या बनाते हैं, ट्री हाउसेस बनाते हैं। In the free time, especially in summers, the adults sit under the tree and gossip under the shade of the trees. They enjoy tea parties. Painters got good subject of doing painting while sitting under the tree. Yes, इसमें बोल रहा है कि जो ट्रीज़ है वो किस तरह पार्टिसिपेट करती हैं गेम्स के अंदर और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर। ओके, Children use trees for the games. They make tree houses and play hide and seek behind the trees. In the free time, especially in summers, the adults sit under the tree and gossip. Under the shade of the trees, they enjoy tea parties. Painters got good subject of doing painting under tree. Okay, beta? Trees are to make no shade in winter. What does it mean? It means during the summers the tree provides cool shade, but in winter it is not required. They like to stand in the warmth of the sun and enjoy the winter. और एक और बात है, जब ये विंटर्स आते हैं तो पतझड़ भी आ जाता है, जो ट्री होती है उसके ऊपर लीव्स नहीं होती है, तो they instead of sitting under the tree, they enjoy standing under the sun. Enjoy standing in the sun and enjoy the warmth of the sun and enjoy the winter. ठीक है, पहले क्वेश्चन में हमने क्या बताया था, ह्यूमन एक्टिविटीज़ और कैसे वो जो ट्री है वो पार्टिसिपेट करती है। और सेकंड वाले क्वेश्चन में बोल रहा है ट्रीज़ आर टू मेक नो शेड्स इन विंटर। व्हाट डज इट मीन? जब विंटर्स आता है तो पतझड़ आ जाता है, पतझड़ आता है तो ट्रीज़ के ऊपर क्या होता है, कोई भी लीव नहीं रहती है, तो है ना, वो विंटर्स के अंदर जो लोग होते हैं वो ट्री के मतलब पास खड़े हो जाते हैं इन द गार्डन, सो दैट दे कैन एंजॉय द वार्मथ ऑफ द वार्मथ ऑफ द सन एंड एंजॉय द विंटर। यस, इसका सेकेंड पार्ट देखो, ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन और द पियर्स। डू यू एग्री दैट वन पर्पस ऑफ द ट्री इज टू हैव फ्रूट ऑन इट, or do you think this line is humorous? Yes, one purpose of the tree is to give
fruits like apple, pears, etc. This line is not humorous because humans rely on the trees for fruit and other things. Yeah. With the help of your partner, try to rewrite some lines of the poem or add new ones of your own. Following is the example. Trees are for birds to build nests in. Trees are for the people to sit under. Trees are for those leisurely hours to enjoy the beauty of nature. Trees are for the homemakers to beautify their house. Trees are for the sick one to derive their medicine from. Trees are for everyone because for every person a tree has some gift to offer. ये कह रहा है कि जो ट्रीज हैगी है बर्ड्स को नेस्ट प्रोवाइड करती है, उसके नीचे लोग बैठते हैं और जब फ्री टाइम होता है वो लोग नीचे बैठ के जो नेचर की कुदरत हैगी है उसकी ब्यूटी को निहारते हैं एंड ऑल लाइक दिस। और जब जो सिक लोग होते हैं उनको जो ट्रीज़ हैं वो वेरियस मेडिसिन्स परफॉर्म करती देती है। और ट्रीज़ आर फॉर एवरीवन, कह रहा है कि ये ट्री एक पर्टिकुलर छोटे बच्चों के लिए या बर्ड्स के लिए नहीं है बल्कि इट इज़ फॉर द entire world. Trees are for everyone because for every person a tree has some gift to offer. ट्री सबके लिए हैगी है और ट्री का जो गिफ्ट है, ट्री को ना सब लोगों को गिफ्ट देना है। जो भी उसके कांटेक्ट में आएगा वो भी ट्री के गिफ्ट से लिए बिना नहीं रह सकता। ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपकी बुक में नहीं है, मैंने अपने मन से दिया है, ये भी आपको करना है। To what use a mother put the tree? According to the poet, the mother captured the beauty of the nature and put it on the canvas, that is on the painting. So with this we have completed the beautiful poem, which is the title of the poem was The Tree. Hope you have enjoyed it very nicely. And how was your Diwali break? Yes children, now let us do this poem again. Okay beta? Trees are for birds, trees are for children. Trees are to make the tree houses in. Trees are to swing on. Trees are for the wind to blow through. Trees are to hide behind the hide and seek. Trees are to have tea parties under. Trees are for the kites to get caught in. Trees are to make cool shade in summer. Trees are to make no shade in winter. Trees are for apple to grow on and the pears. Trees are to chop down and call timber. Trees make mothers say, what a lovely picture to paint. Trees make their fathers say, what a lot of leaves to wreck this fall. So आपने यूजेस देखे ट्री के कि ट्री किसके काम में आ रही है, बर्ड्स के काम में आ रही है। बर्ड्स के काम में कैसे आ रही है, फॉर मेकिंग द नेस्ट एंड ऑल। ट्रीज बच्चों के काम कैसे आ रही है, दे आर प्लेइंग ऑन द ट्री, दे आर मेकिंग ट्री हाउसेस। ठीक है, फिर उसके बाद वो लोग झूले डाल रहे हैं और झूले डाल के वो अपना वेकेशन को एंजॉय कर रहे हैं और उनकी जो हंसी वगैरह है वो पूरे एनवायरनमेंट को फ्रेश कर रही है, पूरे एनवायरनमेंट में गूंज रही है। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, नहीं फिर क्या हो रहा है कि ना ठंडी हवा ब्लो हो रही है ट्रीज़ के थ्रू, तो वो पूरे एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा और खुशनुमा बना रही है। फिर उसके बाद है बच्चे वहाँ पे हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं, वो टी पार्टीज़ हो रही हैं, जैसे आफ्टर फिनिशिंग द वर्क द वुमेन ऑफ द हाउसेस गेट टुगेदर एंड एन्जॉय द टी पार्टी अंडर द ट्री। फिर उसके बाद जब लड़के पतंग उड़ा रहे हैं और कई बार उनकी जो पतंग है वो कहाँ पे अटक जाती है, आपकी ट्री के अंदर अटक जाती है।
जब वो ट्री के अंदर पतंग अटक जाती है तो फिर उसको वो निकालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि ना, जब समर्स के अंदर बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है तो ये जो ट्रीज़ है ये वो एक कूल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रही है, फ्लू एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। लेकिन जब विंटर्स आते हैं तो जो ये लीव्स है ये ट्रीज़ की, वो क्या हो रही है, बिल्कुल झड़ जाती है और वहाँ पे शेड कुछ भी नहीं है। तो लोग कहाँ पे खड़े होकर एंजॉय करते हैं समर, वो क्या, सन की वार्मथ को बाय स्टैंडिंग, ठीक है। और फिर उसके बाद है ट्रीज़ आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड द पियर्स। ट्रीज़ के अंदर हमको वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रूट्स मिलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल है, पियर है, एक्सेट्रा। ट्रीज़ आर टू चॉप डाउन एंड कॉल्ड टिम्बर। जब वो ट्रीज़ को काट दिया जाता है तो जो उसकी लकड़ी होती है उससे डिफरेंट टाइप ऑफ फर्नीचर बनता है, और जो ट्री का जो वुड होती है उसको किस फॉर्म में बोला जाता है, टिम्बर। क्लियर। अब आ रहा है आपका ट्रीज मेक मदर से व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट। ट्रीज मेक फादर से व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रैक दिस फॉल। आप कह रहे हैं जो मदर्स हैं ये जिनकी हैबिट है पेंटिंग वगैरह करने की, तो वो क्या कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं बेटा, वो ना अपने लेजर टाइम के अंदर ट्री के नीचे बैठ के कैनवस के ऊपर बहुत सुंदर पेंटिंग कर रही हैं, जो सीन है उसको वो कैप्चर करने की कोशिश कर रही हैं। एंड ट्रीज मेक फादर्स से व्हाट आर लव लॉट ऑफ लीव्स टू रैक दिस फॉल। फादर कह रहे हैं कि देखो कितनी सारी जो पत्तियाँ हैगी हैं वो ग्राउंड पे गिर गई हैगी हैं और इसके कारण क्या हो रही है, गंदगी हो रही है। ओके चिल्ड्रन, सो विद दिस हमने अभी ट्री के बारे में पढ़ा और आपको मैंने सेकेंड टाइम एक्सप्लेन कर दिया नाइसली, ताकि आपको अच्छे से ये पोएम समझ में आ जाए। क्लियर बेटा, अब एक बार क्वेश्चन आंसर भी देख लो। यस स्टूडेंट्स, ये आपका जो होमवर्क है आपको 18 तारीख को सबमिट करना है अपने ग्रुप, वो ERP ग्रुप के अंदर अपने ऐप के ऊपर, और जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपके पेज नंबर 84 पे है। व्हाट आर द गेम्स और द ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच यूज ट्री और इन विच ट्रीज ऑल्सो पार्टिसिपेट। Children use trees for the games. They make tree houses. They play hide and seek behind the trees. In the free time, especially in summers, the adults sit under the trees and gossip. Under the shade of the tree, they enjoy the tea parties. The painters got good subject of doing painting. Trees are to make no shades in winter. What does this mean? It means during the summer the trees provide cool shade, but in winter it is not required. They like to stand in the warmth of the sun and enjoy the winter. Trees are for the apples to grow or the pears. Do you agree that the one purpose of a tree is to have fruit on it, or do you think this line is humorous? One purpose of the tree is to provide fruits like apple and pear. This line is not humorous. Human rely on the trees for fruits. With the help of your partner, try to rewrite some lines of the poem or add new ones of your own. यस बेटा,
Trees are for the birds to build nest in. Trees are for the people to sit under. Trees are for those leisurely hours to enjoy the beauty of nature. Trees are for the homemakers to beautify their house. And trees are for the sick ones to derive their medicine from. Trees are for everyone because for every person a tree has some gift to offer. ये कह रहा है कि जो ट्रीज़ है ये यहाँ पे बर्ड्स अपने नेस्ट बिल्ड करते हैं, लोग इसके नीचे बैठते हैं और जो अपना फ्री टाइम होता है उसमें वो एंजॉय करते हैं ब्यूटी ऑफ नेचर. ठीक है. फिर उसके बाद बोल रहा है ट्रीज़ आर फॉर द होम मेकर्स. वो जो कई लोगों को शौक़ होता है कि ना ट्रीज़ से डिफरेंट शेप देख के वो अपने ड्राइंग रूम वगैरह में सजाएं एंड ऑल. ट्रीज़ आर फॉर द होम मेकर्स टू ब्यूटिफाई देयर हाउस. Trees are for the sick ones to derive their medicine. जो कुछ ट्रीज़ ऐसी होती हैं, मेडिसिन वाली ट्रीज़ होती हैं जो कि मेडिसिन प्रोवाइड करती हैं, जो कि डेंजरस डिजीज़ को हील अप करती हैं. ट्रीज़ आर फॉर एवरी वन. कह रहे हैं जो ट्री है वो एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है बल्कि ट्री इज़ फॉर एवरी वन. एवरी पर्सन अ ट्री हैज़ सम गिफ्ट टू ऑफर. जितने भी लोग दुनिया में हैं उनके लिए जो ट्री है कि वो एक गिफ्ट ऑफर करती है. और वो क्या है गिफ्ट? शेड प्रोवाइड करती है, वुड प्रोवाइड करती है. मतलब ट्री के पास कुछ ना कुछ देने के लिए सबके लिए कुछ ना कुछ ट्री के पास देने के लिए है. So with this I end my lecture and hope you have enjoyed the poem very nicely. Yes students, आप लोगों ने टेस्ट तो अच्छा करा है. इस तरीके से आने वाले टाइम में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस इसी तरीके से लेसन के बीच में से आएंगे. सो आपको प्रिपेयर रहना है. रीड द लेसन, रीड द पोएम, रीड द क्वेश्चन आंसर्स वेरी केयरफुली एंड डू इट इन द कॉपी. ओके. अब जिन लोगों ने टेस्ट के अंदर ये मतलब जिन लोगों ने ये कॉपी में नहीं करे हुए होंगे उनको कितनी दिक्कत आई होगी आपने अगर देखा हो तो. अगर आप मैम के साथ साथ पढ़ लोगे आपको लेसन के बारे में भी नॉलेज हो जाएगी और आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे. तो इसलिए अब आपको ये लेसन लेना है कि जो भी काम दिया जा रहा है आपको ग्रुप के मतलब ऐप के ऊपर आपको फटाफट अपनी कॉपी के अंदर नोट आउट करना है. अगर फ्री टाइम है तो यू स्टार्ट लर्निंग दोज लेसन्स बिकॉज इन फ्यूचर दिस टाइप्स ऑफ टेस्ट विल बी कंडक्टेड so that we will come to know that you are prepared for you are preparing yourself or not. और होपफुली मतलब होप ये कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी स्कूल खुलें और ताकि हम लोग बहुत जल्दी एक दूसरे से मिलें. और थैंक यू एंड सेम टू यू. आप अंदर चले जाओगे? हाँ. तो इस तरीके से बेटा आपको अपने क्वेश्चन आंसर्स वगैरह प्रिपेयर करने हैं. क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, लेसन प्रिपेयर करना है और कोई भी मतलब पीछे नहीं रहना चाहिए. सबको एवरीबडी हैज़ टू डू द वर्क वेरी नाइसली एंड नीटली इन द इंग्लिश कॉपी. क्लियर एवरीबडी? ओके चिल्ड्रन. सो नाउ आई एम टेकिंग अ लीव. हैव अ गुड डे एंड enjoy the day. और उसके अलावा you have to complete your work and all. Okay children? Okay children, bye then. धीरे-धीरे जा रही है सब. हाँ बैठो दो. दिवाली पे जल्दी चल रही है. ऑफर समथिंग. हाँ. और अरे नहीं कुछ मत करना. अरे नहीं तो इसको क्लोज करना देखते हैं. मैंने कहा निकल लाओ. उस दिन तो टाइम कुर्ता तो करके रख दिया था लेकिन टाइम ही नहीं मिला था. अच्छा एक बार है ना घर देख लेना. कोई काम पड़े ना. हाँ पे आ सकते जाओ. कहाँ पर घर देख लेना. तो देखिए
क्लोज कर दीजिए।